सत्यानुसारणी लक्ष्मी। किसी को लक्ष्मी चाहिए तो सत्य का अनुसरण करे, सत्याचरण करे, सत्य बोले, सत्य का व्रत ले, वो सत्यनिष्ठ हो जाए। तो जो जितना सत्यनिष्ठ है वो उतना ही संपन्न है। लक्ष्मी किसी योग युक्ति से कभी नहीं आते, कभी नहीं आएंगे। वाणिज्य व्यापार से आई है तो वो धन आया होगा, मनी आई होगी, वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि ऊपर नीचे आपके दिख रही होंगी चीजें कि कितनी आपके कैपिटल है, मार्केट की कैप क्या है, वो क्या वैल्यू है, वो एक अलग चीज है। लेकिन लक्ष्मी जो आएगी, जो शील, संतोष, सदाचार और घर में विद्या, विभूति, ऐश्वर्य लेकर आएगी, घर में रोग नहीं रहेगा, सबकी एक जैसी मति रहेगी, घर में उत्फुल्ल और प्रसन्न रहोगे, वो तो लक्ष्मी के कारण होगा। और वो लक्ष्मी जी तब आएंगी जब आपके जीवन में नारायण आए। और नारायण माने सत्य नारायण। जब सत्य नारायण आता है जीवन में तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और ये सत्य नारायण व्रत कथा ऐसी है कि जब सत्य जीवन में आएगा तो लक्ष्मी आएंगी। वारुणी निकली, देवताओं ने उसकी उपेक्षा की, दैत्यों ने वारुणी पी ली। वारुणी माने मदिरा। मदिरा पीकर वो मदोन्मत्त हो गए, सुध बुध खो बैठे। और तभी अमृत कलश निकला, धन्वंतरी अमृत लेकर निकले। छीना झपटी होने लगी अमृत पर। भगवान ने एक और अवतार धारण किया मोहिनी का, अमृत कलश लेकर अपने कूल्हे पे रख लिया। और वह झीने से वस्त्र, अहो रूप महो धामम अस्या नववयम, सब उनके रूप की प्रशंसा करने लगे। अरे क्या रूप है, देखो तो सही। हमने इतना सुना है कि रूप मिटता है, रूप बढ़ता नहीं है, पर यह तो कुछ अलौकिक है, इसका रूप कभी नहीं घटेगा। तो उनके रूप से यह सिद्धि हुई कि दुनिया भर की सुंदर वस्तुएं मिटने वाली हैं, पर इनमें वृद्धि रहेगी। अस्या नववयम, ये तो नित्य नई बनती जाएगी। ये कैसे हमारी बने? दैत्य विचार करने लगे हमारी बन जाइए। अरे अमृत छोड़ो, अमृत का क्या लेना देना, यही हमारी बन जाए। और तो और वह भगवान भी उन पर मुग्ध हो गए, महादेव भी, ये दिखाने के लिए कि दैत्यों का ध्यान इस पे जाना चाहिए। स्वयं भगवान महादेव भी मुग्ध होने लगे। लेकिन देवताओं को संकेत कर दिया देवगुरु बृहस्पति ने, सावधान, ये मोहिनी नहीं है। तो देवताओं ने पूछा कौन है? ये मोहन है, मोहिनी नहीं है।